Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारिस टीवी के चाहने वालों को मोहम्मद नदीम बाबर का सलाम पहुंचे। जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वारिस टीवी के इस सेगमेंट में हम सेलिब्रिटीज को, स्पेशल लोगों को, जीनियस लोगों को बुलाते हैं, उनको उनकी जिंदगी के बारे में पूछते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमारे एक बहुत प्यारे, बहुत अजीम आदमी हमारे पास इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से हमने उनको ढूंढा और इनको देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम नाशुक्र हैं, क्योंकि मुझे हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत प्यारी बात याद आ रही है कि उनसे किसी ने पूछा कि शेख साहब कैसे हैं, तो कहने लगे अल्लाह की नेमतें खाने के बाद दांत तो टूटते हैं मगर जुबान शिकवे से नहीं जाती। तो जो लोग भी इस तरह के हैं उनके लिए ये इंस्पिरेशन है, ये बड़ी बात है। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए इनका तारुफ कराता हूँ। तनवीर अहमद, बाकी सारी बातें ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद, जैसे कि आपने बता दिया, और मैं वारिस टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ऑन स्क्रीन आने का मौका दिया। और मैं आप लोगों की काविश को सच में सराहता हूँ। जी तनवीर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान टैलेंटेड लोगों से भरा पड़ा है, बस उनको ढूंढने वाली आंख चाहिए। तो हमें आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो अल्लाह की तरफ से आप स्पेशल हैं, तो ये क्या बाय बर्थ था या कुछ ऐसा हुआ? एक्चुअली मैं जब 1 साल का था तो मुझे पोलियो का अटैक हुआ, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई। तब मैं 1 साल का था, आज अब तकरीबन 23 साल का हूँ। तो 23 साल मैंने इसके साथ गुजारी है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अब देखिए, एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानी अवाम को, पेरेंट्स को, कि पोलियो के खतरे जरूर फैलाएं, हिफाजती टीके जरूर लगाएं, ताकि आपके साथ भी खुदा न खास्ता कल ऐसा हो। तो अब मैं आपकी तरफ दूसरे सवाल पे आता हूँ। जाहिर बात है आप स्पेशल हैं, अभी हम आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपको जिंदगी की रूटीन जो है उसको रन करने के लिए क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? स्टार्ट में मुझे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई और मुझे पता चलता गया, तो मैं खुद ब खुद भी एक्सरसाइज करने लगा। मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं किसी पर डिपेंड ना करूं, और जहाँ पे मुझे मुश्किल आती है वहाँ पे तो मेरी वालदा भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, वो मेरी हेल्प कर देते हैं। बाकी मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं। क्या बात है। अब आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या किया और आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? असल में हम लोग शुरू में देहात में रहते थे, गांव में। बेसिकली मैं रहीमियर खान के कस्बे से हूँ, ठीक है। तब इतना शऊर नहीं था। फिर लाहौर आए तो लोगों को देख के मुझे ये चाहत होती थी कि मैं भी कुछ करूँ। तो उस चीज़ को देख के, और दूसरा जब मैं ये समझता था कि मजदूरी को अपनी मजदूरी नहीं समझना, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को, मेरा बिलीव ये है कि अल्लाह ताला ने अगर हमसे कुछ छीना होता है ना, तो 100 चीज़ें हमें दी होती हैं जी। तो इस चीज़ को लेके मैंने फिर स्पेशल एजुकेशन सेंटर में मैंने 8वीं तक पढ़ा, ठीक है। फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इशू था, वो जौहर टाउन में और हम समनाबाद में। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने मैट्रिक तक मैंने प्राइवेट उसमें किया, प्राइवेट एकेडमी में किया। फिर अब लोग कहते थे, भाई जाते थे, लोग कहते थे कि इसको काम सिखाओ, इसको दर्जी बनाओ। मैं समझता हूँ कि मैं आज जहाँ तक भी हूँ, तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपनी वालदा को देता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब
ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा कर रहा था, तो मेरी वालदा मुझे छोड़ने जाती थी। तो वहाँ हमारे घर से तकरीबन वो अकेडमी 3 किलोमीटर दूर थी। तो मुझे आज भी वो वक्त याद है कि एक दफ़ा मेरी वालदा मुझे छोड़ने जा रही थी और उनका रोज़ा था। तो वो तकरीबन, जैसे कि आपको भी पता है कि रोज़े में और गर्मी में इंसान की क्या हालत हो जाती है। फिर मैंने खुद से ये अहद किया कि मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करके मैं उनको दिखाऊंगा कि उनकी मेहनत रायगा नहीं गई। और हम तनवीर अहमद साहब की वालदा का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो राज़ी हुई हैं हमसे एक आध बात करने के लिए। तो मैं इनके साथ पंजाबी में बात करूँगा। तो सब तो पहले खाला जी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी साडे नाल गल करन ते राज़ी होए। ते तुसी ये ज़रूर दसो कि ताड़ा तनवीर दे नाल बाकी बच्चों तो हट के कैसा ताल्लुक है? बहुत अच्छा है, कुछ जरा बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है मुझे उसके साथ। जिस तरह इन्होंने मैं रखा है, पाला है, वो मुझे पता है। जिस तरह मैं लोगों की बातें सुन रही हूँ, लोग कोई बातें करते हैं तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं ये कहती हूँ अल्लाह पाक मेरा बच्चा किसी के आगे हाथ न फैलाए, अपनी मेहनत करके खाए। बहुत अच्छे। तो ये ख्वाहिश है। तो तुसी एक वाकया सुना रहे सो कि वो तुसी लेके जा रहे से जो पढ़ाई हाँ जी, इन्होंने पुराने पाक पढ़ाने जाती सा मदरसे ते और रात एक सी कहनी तू की रोज इन चुकी फिर दी। अल्लाह पाक तेरा बच्चा संभाल लिया तो चल जा। अल्लाह। नाज़रीन, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ ऐसी बातें मत किया करें। असल में माँ की तो शान ही और है जी, इसीलिए तो माँ के पाँव में जन्नत है। तो नाज़रीन, मैं एक वाकया जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इनको ढूंढा कैसे। मेरे एक दोस्त हैं, ऑनलाइन टैक्सी करते हैं वो। तो कभी कभार अगर मुझे उनकी ज़रूरत पड़े, कंपनी की गाड़ी ना हो या अपनी गाड़ी कहीं गई हो, तो मैं उनको कॉल करता हूँ। तो उनसे ये मुझे मालूमात हुई कि एक ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने मुझे कहते राइड दी, और राइड देने के बाद जब ये खड़े हो गए आके जहाँ पे इनको पिक करना था, तो एक बंदा व्हील चेयर पे आया। तो चूंकि ड्राइवर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक बंदा जिसने राइड बुक की है और वो इस तरह आए। तो जैसे ये करीब पहुंचे हैं उनके डोर के पास, तो वो कहने लगे मुझे लगा कि कोई डोनेशन मांगने वाला आ गया। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला और 10 रुपए निकाले। तो इतने में ये बोल पड़े कि जी टैक्सी है। तो कहते मैं एकदम से ऐसे परेशान हो गया कि यार है ये राइडर है मेरे। मैंने कहा जी जी। तो कहते जल्दी करें यार, मुझे देर हो रही। तो एक सितम ज़रीफी का वाकया भी सुनाता चाहता हूँ इनके बारे में। अब देखिए कि हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग बसते हैं। जब इनको उन्होंने पिक किया तो उन्होंने बताया, ये इनकी जुबानी ही सुनेंगे, शॉर्ट में तो बेहतर है। तो वो बता रहे थे कि आपके साथ कोई डकैती शिकैती हो गई, वो क्या था वो बताइए। जी हाँ, मेरा ये होता है कि मैं जब से मेरे पास ऑटोमेटिक व्हीलचेयर आई है तो मैं जगहों को एक्सप्लोर करने का मुझे बहुत शौक है। तो मैं नाश्ता करने गया तो वहाँ से वापसी पे कुछ डकैत आए। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझसे मेरा मोबाइल और पैसे छीन लिए। और उस दिन जिस बात को आप कोट कर रहे हैं वो मैंने जाना था, असल मैंने पुलिस स्टेशन जाना था, थाने जाना था। जी हाँ, और अपनी एप्लीकेशन रिपोर्ट करवानी थी। तो देखिए सुभान अल्लाह, क्या कहूँ मैं अपने मुल्क का, मेरी समझ से बाहर है कि क्या कहूँ कि जो आदमी एक ऐसे स्पेशल बंदे को नहीं छोड़ रहा है उस मुल्क की क्या हालत होगी। बस अल्लाह ताला हम करें। खैर तनवीर साहब, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई बेहतरीन सा पैगाम दें। मेरी तो कोई इतनी वो नहीं है, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ, लेकिन हाँ अपनी मुश्किलात को देख के और अल्लाह की उसमें मदद को देख के मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह तवक्कल है। क्या? और अगर हमारा अल्लाह पे यकीन नहीं है और हमें अल्लाह की कुदरत पे यकीन नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान फिर इंसान ही नहीं है। वो जैसे आपने बोला कि दांत
पिस गए और जबान नाशुक्री से बात की। तो बेसिकली मैं इसी बात को कोट करूँगा कि हमारे बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मायूस हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे मायूस हो जाते हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि मायूसी एक तो गुनाह है, ठीक है। मायूसी क्योंकि हमें कमज़ोर बनाती है, मायूसी हमें नीचे गिराती है। और हिम्मत करने वाले की मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो हिम्मत करता है वो अपनी मंजिल पा लेता है। क्या बात। आखिर में अब बताइए कि आप, वो अंग्रेज एक बात कहा करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग फॉर लिविंग। तो आप का जो अभी बिजनेस है कि जो ग्राफिक डिजाइन में, कंप्यूटर में, गूगल में, यूट्यूब में वो कर रहे हैं ताकि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें, इन बातों में। असल में मैं आपको बताते हुए मैं तो खुशी महसूस करता हूँ। अगर कहते हैं ना कि इंसान जब कुछ अचीव कर लेना तो उसे जब शेयर करे ना तो उसे बहुत खुशी होती है और उसे एक चाह होती है कि मैंने इससे बेहतर करना है। तो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ मुख्तलिफ कंपनीज की, ठीक है। और वो मैं घर बैठे करता हूँ, ठीक है। मेरा ये प्रेफर है कि मैं अगर बाहर जाके कहीं पे जॉब करना मुश्किल है ना तो मैं उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में मैं समझता हूँ दुनिया तरक्की कर रही है और हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे दुनिया टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल दुनिया में बहुत स्कोप है। तो मैंने भी इस चीज़ को चुना। मैं घर बैठे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, जिसमें हाल ही में मुझे बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ दिन हुए या कुछ हफ्ते हुए, मुझे गूगल ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशिया के बैच में मैं वो स्पेशल पर्सन था जिसने हाई ग्रेड मार्क्स लिए और मेरा तकरीबन हर सब्जेक्ट में मेरा 99% थी। माशाअल्लाह, क्या बात है, हीरा है इंशाअल्लाह ताला। मुझे इनका उस वाकया जो मैंने आपको सुनाया इनके साथ, उसके साथ एक शेर जरूर लगाना चाहता हूँ कि ताहद नजर शोले हैं चमन में, गुलशन के निगहबान से कोई भूल हुई है, और जिस दौर में लुट जाएं फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल। तो हुकूमत बख्तरी में कहता हूँ ऐसे टैलेंटेड बागैरत जिनको लगता नहीं है कि वो किसी से कुछ लें, अपनी मेहनत के साथ कमाएं, हुकूमत जरूर उन लोगों के लिए कुछ ऐसा वसीला पैदा करे कि उनकी हेल्प हो जाए। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये मुलाकात जो तनवीर अहमद साहब से हुई, ये सुन के देख के आपको मजा आया होगा और अपने अंदर आपको एक एनर्जेटिक फीलिंग महसूस हुई होगी कि आप अगर तनवीर साहब जो हमसे देखने में पीछे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बंदा हमसे बहुत आगे है। इशारों पे चले जाएं, कहां चले जाएं, आपको मांगने वाले इस तरह नजर आते हैं, लेकिन ऐसे हीरे कम नजर आते हैं। किसी अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आखिर पे मैं जाते हुए तनवीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने इस टाइम में हमें टाइम दिया और हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें की, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हामी नसीब। अल्लाह।